हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इकोनॉमिक कॉर्नर। कल हमने पढ़ा था राजस्थान के लोक नृत्य। आज हम पढ़ने वाले हैं जनजातीय लोक नृत्य। जनजातियाँ जैसे भील, गरासिया, सहरिया जनजाति, मीणा जनजाति, इनके द्वारा विभिन्न मौक़ों पर किए जाने वाले नृत्यों को जनजातीय नृत्य कहते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहले भील जनजाति के लोक नृत्य। पहला नृत्य है गैर। होली के अवसर पर किया जाता है और पुरुष जिसमें नृत्य गैरीय, पुरुष जो नृत्य करते हैं उनको गैरीय कहते हैं। और नर्तक ये या गैरीय नर्तक अपने हाथ में एक छड़ लेकर गोल घेरे में नृत्य करते हैं और स्त्रियां इनके प्रत्युत्तर में फाग गाती है, गीत गाती है। उसे क्या कहते हैं? फाग कहा जाता है। नृत्य में प्रयुक्त वाद्य यंत्र ढोल, बाकिया और थाली है। तो गैर नृत्य होली के अवसर पर किया जाता है, जिसमें पुरुष गैरीय नृत्य के खंडा लेकर या छड़ लेकर हाथ में गोल घेरे में नृत्य करते हैं और युवतियां प्रत्युत्तर में फाग गाती हैं। ढोल, बाकिया और थाली इसके वाद्य यंत्र होते हैं। दूसरा नृत्य गवरी। गवरी भीलों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य और मेवाड़ क्षेत्र में किया जाता है और इसमें नृत्य सावन भादों में 40 दिन तक चलता है। और भगवान शिव इस नाटक के मुख्य पात्र होते हैं। उनकी पत्नी गौरी के नाम पर इसका नाम गवरी पड़ा है और इसे राई नृत्य भी कहा जाता है। और शिव का जो वेश धारण करता है उसे पुरिया कहा जाता है। और मादल और थाली से इस नृत्य में प्रयुक्त किए जाने वाले वाद्य यंत्र हैं। अगला नृत्य है नेजा नृत्य। स्त्री पुरुषों के द्वारा किया जाने वाला खेल नृत्य। नेजा नृत्य क्या है? स्त्री पुरुषों के द्वारा किया जाने वाला खेल नृत्य। इस नृत्य में होली के 3 दिन बाद मैदान में डंडा गाड़ दिया जाता है और उस पर एक नारियल बांध दिया जाता है। पुरुषों के द्वारा नारियल तोड़ने का प्रयास किया जाता है और स्त्रियां उन्हें रोकती हैं। अगला नृत्य है युद्ध नृत्य। इस नृत्य के माध्यम से भील अपनी युद्ध कला का प्रदर्शन करते हैं और फायरे फायरे रणघोष करते हैं। नृत्य प्रारंभ होता है और नृत्य में प्रयुक्त वाद्य यंत्र मांदल होता है। युद्ध नृत्य में क्या होता है? भील अपनी युद्ध कला का प्रदर्शन करते हैं और इसका मुख्य रणघोष फायरे फायरे रणघोष करते हैं और प्रयुक्त वाद्य यंत्र कौन सा होता है? मांदल। और यह नृत्य किन किन क्षेत्रों में किया जाए? उदयपुर, पाली, सिरोही, डूंगरपुर आदि क्षेत्रों में अधिक लोकप्रिय है। हाथी मना नृत्य विवाह के अवसर पर भील पुरुष द्वारा हाथों में तलवार लेकर बैठकर किया जाने वाला नृत्य है। और दीवचक्री, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, दीवचक्री यानी 2 चक्र बनाकर पुरुष और महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। घूमरा या झूमर नृत्य, ये महिलाओं के द्वारा अर्धवृत्त बनाकर घूम घूम कर किया जाने वाला नृत्य है। लाठी नृत्य पुरुषों के द्वारा लाठी लेकर विभिन्न कलाओं का प्रदर्शन करते हुए किया जाने वाला नृत्य है। रमणी नृत्य विवाह के अवसर पर विवाह मंडप के सामने स्त्रियों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य, जिसमें पुरुष बांसुरी व मांदल वाद्य यंत्र बजाते हैं। रमणी नृत्य क्या है? विवाह के अवसर पर मंडप के सामने स्त्रियों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। बैरीहाल नृत्य उदयपुर के खैरवाड़ा के पास रंग पंचमी पर आयोजित किया जाता है। और हिचकी भी भीलों का एक प्रसिद्ध नृत्य है। ये थे भीलों के नृत्य। कौन कौन से थे? गैर, गवरी, नेजा, युद्ध, हाथीमना, दीवचक्री, बैरीहाल, घूमरा, लाठी, रमणी और हिचकी भी ये भीलों के प्रसिद्ध लोक नृत्य हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं गरासियों के नृत्य। पहला नृत्य है वाला नृत्य। वाला नृत्य अर्धवृत्त में पुरुष व स्त्रियों द्वारा अत्यंत धीमी गति से बिना वाद्य यंत्र के किया जाने वाला नृत्य है। वाला नृत्य ग्रासियों के द्वारा किया जाता है। यह अर्धवृत्त बनाकर किया जाता है, धीमी गति से किया जाता है और यह है बिना वाद्य यंत्र के। इसमें कोई वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता है। और नृत्य प्रारंभ करने के लिए एक पुरुष छाता या तलवार लेकर उनके बीच में प्रवेश करता है। नृत्य विवाह, होली, गणगौर आदि मांगलिक अवसर पर किया जाता है। इसे गरासियों का घूमर भी कहते हैं। गरासियों का घूमर किस नृत्य को कहते हैं? वाला नृत्य को। गरबा नृत्य, यह गरासियों का सबसे मोहक व नृत्य गरबा है, जिसमें केवल स्त्रियां ही भाग लेती हैं। गौर नृत्य गणगौर के अवसर पर स्त्री पुरुष द्वारा शिव पार्वती को प्रसन्न करने के लिए किया जाने वाला नृत्य है। गणगौर के अवसर पर गौर नृत्य किया जाता है। ये आनुष्ठानिक नृत्य जो चैत्र शुक्ल चतुर्थी को आयोजित होने वाले मेले में किया जाता है। इस नृत्य में गोर्जन नामक वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। गौर नृत्य में गोर्जन नामक वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। लूर नृत्य शादी व मेले के अवसर पर लूर गोत्र की गरासीय महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। लूर नृत्य लूर गोत्र की गरासिया स्त्रियां करती हैं। यह नृत्य वधू पक्ष द्वारा संचालित किया जाता है, जिसमें एक दल दूसरे दल के रिश्ते की मांग करते हुए नृत्य करते हैं। एक दल बनता है वर पक्ष का और दूसरा दल होता है वधू पक्ष का। दोनों रिश्ते की मांग करते हुए नृत्य करते हैं। कूद नृत्य
कूद नृत्य क्या होता है? गरासी पुरुष व महिलाओं के द्वारा बिना वाद्य यंत्र के अर्धवृत्त बनाते हुए किया जाने वाला नृत्य है। यह लय व ताल के लिए तालियों का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें कोई वाद्य यंत्र प्रयुक्त नहीं किया जाता है। लय व ताल के लिए तालियों का इस्तेमाल किया जाता है। और एक कौन सा नृत्य है जो बिना वाद्य यंत्र के किया जाता है? तो वाला नृत्य और कूद नृत्य ग्रासियों के नृत्य जो बिना वाद्य यंत्र के किए जाते हैं। मांदल नृत्य ग्रासीय स्त्रियों द्वारा मांदल वाद्य यंत्र के प्रयोग के साथ वृत्ताकार घूमते हुए किया जाने वाला नृत्य। मांदल क्या है? ग्रासीय स्त्रियों के द्वारा मांदल वाद्य यंत्र के प्रयोग के साथ वृत्ताकार घूमते हुए किया जाने वाला नृत्य। मौर्य नृत्य ग्रासीय पुरुषों के द्वारा विवाह के अवसर पर गणपति स्थापना के बाद रात्रि को किया जाने वाला नृत्य होता है। मौर्य नृत्य भी ग्रासियों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। ये मौर्य नृत्य पुरुषों के द्वारा किया जाता है। ज्वारा नृत्य भी ग्रासीय पुरुष व स्त्रियों द्वारा होलिका दहन के समय होली के चारों ओर हाथ में ज्वार की बालियां लिए किया जाने वाला नृत्य है। और रायण नृत्य ग्रासीय पुरुषों के द्वारा महिलाओं के वेश धारण कर किया जाता है। ये पुरुषों के द्वारा किया जाता है, लेकिन ये महिलाओं का वेश धारण करते हैं। रायण नृत्य ग्रासियों का नृत्य है। तो ग्रासियों के नृत्य कौन कौन से हो गए? वाला नृत्य पढ़ा हमने, गरबा, गोर, लूर, कूद, मांदल, मौर्य, ज्वारा और रायण नृत्य। अगला पढ़ते हैं सहरिया जनजाति के नृत्य। शिकारी नृत्य यह है सहरिया जनजाति द्वारा किशनगंज व शाहाबाद तहसील में मुख्य रूप से किया जाने वाला नृत्य। शिकारी नृत्य यह सहरिया जनजाति द्वारा किशनगंज व शाहाबाद तहसील में मुख्य रूप से किया जाने वाला नृत्य है। लहंगी नृत्य सहरिया जनजाति की युवतियों के द्वारा किया जाता है। लहंगी नृत्य। इंद्रपरी नृत्य विवाह के अवसर पर रागिनी गीत के साथ किया जाने वाला नृत्य है। बिछुआ नृत्य केवल महिलाओं के द्वारा समूह में किया जाने वाला नृत्य। बिछुआ नृत्य केवल महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। झेला नृत्य शाहाबाद बारा की सहरिया जनजाति के स्त्री पुरुषों के द्वारा सामूहिक रूप से फसल पकाई के समय किया जाने वाला नृत्य है। और सांग नृत्य स्त्री पुरुषों के द्वारा किए जाने वाला नृत्य है। तो हमने सहरिया जनजाति के कौन से नृत्य पढ़े हैं? एक तो हमने पढ़ा था शिकारी नृत्य, लहंगी नृत्य, इंद्रपरी नृत्य, और बिछुआ नृत्य, झेला नृत्य और सांग नृत्य। अगले पढ़ते हैं कथोड़ी जनजाति के नृत्य। इनके कौन कौन से नृत्य हैं? होली नृत्य है और मावलिया नृत्य है। होली नृत्य है महिलाओं के द्वारा होली के अवसर पर वृत्ताकार परिपथ में किया जाने वाला नृत्य है। होली नृत्य वृत्ताकार परिपथ में किया जाने वाला होली के अवसर पर। इस नृत्य के दौरान पुरुष ढोलक, बांसुरी व पावरी व धोरिया बजाते हैं। और मावलिया नृत्य क्या है? नवरात्रों में पुरुषों के द्वारा समूह में देवी देवताओं के गीत गाते हुए किया जाने वाला नृत्य है। और इस नृत्य के दौरान वाद्य यंत्र ढोलक व बांसुरी है। अब पढ़ते हैं मेव जनजाति के नृत्य। रणबाजा नृत्य और रतवई नृत्य। मेवों के कौन कौन से नृत्य हैं? रणबाजा और रतवई। रणबाजा नृत्य मेवात अलवल क्षेत्र में स्त्री पुरुषों दोनों के द्वारा किया जाने वाला युगल नृत्य। रणबाजा नृत्य मेवात अलवल क्षेत्र में स्त्री पुरुषों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। और रतवई नृत्य अलवर क्षेत्र की मेव महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला नृत्य, जिसमें महिलाएं कभी पंक्ति बंद होकर, कभी गोल घूमकर, सिर पर इंडोनी व सिर की खारी रखकर, हाथों में पहनी हरी चूड़ियों को खनखनाती हुई नृत्य करती है। इस अवसर पर पुरुष अलगोजा व दमामी टामक वाद्य यंत्र बजाते हैं। अब पढ़ते हैं कालबेलिया जनजाति के नृत्य। इंडोनी नृत्य यह नृत्य इंडोनी मटके व सिर के मध्य में रखे जाने वाला गट्टा होता है, जिसे अगर आप लोग जानते हो तो इसको इंडी भी कहते हैं, की भांति स्त्री पुरुष द्वारा वृत्ताकार घेरा बनाकर किया जाने वाला नृत्य। इस नृत्य के दौरान स्त्रियां सुंदर पोशाकें पहनती है। इस नृत्य में खंजरी तथा पुंगी वाद्य यंत्र का वादन किया जाता है। इंडोनी नृत्य कालबेलिया जनजाति का नृत्य है। पणिहारी नृत्य पणिहारी लोकगीत पर आधारित है युगल नृत्य, जिसमें महिलाएं अपने सिर पर 5-7 मटके रख कर नृत्य करती हैं। शंकरिया नृत्य प्रेम कहानी पर आधारित स्त्री पुरुषों के द्वारा मेले के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य, जिसमें अंग संचालन आकर्षक होता है। इस नृत्य की प्रमुख नृत्यांगना कंचन सपेरा, गुलाबो, कमला राजकी है। कालबेलिया नृत्यों में यह सबसे आकर्षक नृत्य है। और बागड़िया नृत्य चंग के साथ कालबेलिया महिलाओं के द्वारा किया जाने वाले नृत्य हैं। तो कालबेलिया जनजाति के कौन कौन से नृत्य हो गए? एक तो इंडोनी
दूसरा है पणियारी नृत्य, तीसरा है शंकरिया और बागड़िया नृत्य। अगला पढ़ते हैं कंजर जनजाति के नृत्य। कंजर जनजाति के नृत्य चक्री, धाकड़ और फुंदी नृत्य है। चक्री नृत्य क्या है? हाड़ौती क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य जिसमें कंजर जाति की अविवाहित बालिकाओं के द्वारा तेज गति से चक्राकार घूमते हुए नृत्य किया जाता है। चक्री नृत्य क्या है? हाड़ौती क्षेत्र में प्रसिद्ध है, कंजर जाति की अविवाहित बालिकाओं के द्वारा किया जाता है। इसमें प्रमुख वाद्य यंत्र है ढप, मंजीरा और नगाड़ा होते हैं। इस नृत्य के प्रमुख कलाकार हैं शांति, फुलवा और फिल्मा। धाकड़ जनजाति धाकड़ नृत्य झालापाव बीरा के मध्य हुए युद्ध में हुए झालापाव की विजय के उपलक्ष्य में नृत्य किया जाता है। फुंदी नृत्य हाड़ौती में कजली तीज के अवसर पर बेड़िया जाति की महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। चक्री नृत्य से मिलता जुलता ही फुंदी नृत्य होता है। देखो बच्चों, अगर मैं सारी जनजातियों के नृत्य अभी पढ़ाने लगी तो ये बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, और लंबा वीडियो देखना मुझे लगता है किसी के बस की बात नहीं है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका शेयर करने में, लाइक करने में कोई पैसा खर्च नहीं होता। सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।